हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू निम्बस लर्निंग प्लेटफॉर्म पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन ओपीएससी के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है और इस नोटिफिकेशन में बहुत सारी रिक्रूटमेंट होने जा रहे हैं। पंचायती राज जो स्टेट उड़ीसा स्टेट का पंचायती राज डिपार्टमेंट और उड़ीसा स्टेट का ही ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट है, वहां पर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इस पोजीशन के लिए सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के रिक्रूटमेंट हो रहा है और टोटल 63 वैकेंसीज हैं। इंडिविजुअल कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका एज लिमिट मिनिमम 21 इयर्स और मैक्सिमम 38 इयर्स है एज ऑन 1 जनवरी 2024, मतलब 1 जनवरी 2024 को आप अपर एज लिमिट 38 या उसके अंदर आते हो तो आप इसमें असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की इस वैकेंसी में रिक्रूटमेंट के प्रोसीजर में अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आपके पास एक डिग्री मतलब या तो बीई या बीटेक होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से। अब सिलेक्शन कैसे होगा? असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल के इस एग्जाम इस प्रोसीजर में इस रिक्रूटमेंट में आपका पहले प्रीलिम्स एग्जाम होगा, फिर मेंस एग्जाम होगा और उसके बाद इंटरव्यू स्टेज होने वाली है। प्रीलिम्स एग्जाम होगा, उसका एक सिंगल पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। मतलब टोटल हमारे पास 100 मार्क्स का पेपर हो गया। 100 क्वेश्चन है और 90 मिनट्स 1 आवर 30 मिनट्स मतलब 90 मिनट में हमें 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स हमें मिलेगा। और अगर आप गलत करते हैं किसी क्वेश्चन को तो वहां नेगेटिव मार्किंग भी मौजूद है। नेगेटिव मार्किंग ऑफ 25% ऑफ एवरी रॉन्ग आंसर, मतलब सही करने पे +1, गलत करने पे -2 0.25 मार्क्स हमारे कटेंगे। ये तो हुआ प्रीलिम्स एग्जाम का। ऑब्जेक्टिव नेचर का है, 100 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप के। अब हम मेंस की बात करें, जो बच्चे प्रीलिम्स क्लियर करेंगे उन बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा और मेंस भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही होने वाला है। 2 पेपर होंगे मेंस में, पेपर 1 और पेपर 2 कहलाएंगे। दोनों पेपर में 150 क्वेश्चंस होंगे, तो दोनों का मिलाकर 300 क्वेश्चंस हो गए और यहां पर 2.5 आवर ईच, मतलब टोटल दोनों पेपर का, एक पेपर का 150 मिनट्स, दूसरे पेपर का 150 मिनट्स, इस तरीके से रहेगा। और यहां पे भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही आने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मतलब यहां पे भी एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन होंगे। लेकिन देखिए, हम ये पता लगा सकते हैं प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चंस थे और 90 मिनट्स दिए गए थे। मेंस में हर पेपर में 150 क्वेश्चंस हैं और 150 मिनट्स दिए गए हैं, तो मतलब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई होगा क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मेंस स्टेज है तो लेवल डिफिकल्ट होगा। तो यहां पे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे और यहां नेगेटिव मार्किंग भी ज्यादा है। अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.5 मार्क्स कटेगा क्लियर तरीके से। ठीक है, समझ में आया? तो 300 क्वेश्चन है, 300 मार्क्स है मेंस के। हर पेपर के लिए हमारे पास 2 आवर 30 मिनट्स मतलब 150 मिनट है। तो 150 क्वेश्चन, 150 मिनट्स, 150 मार्क्स। गलत करने पे, कोई भी क्वेश्चन गलत करते हैं तो 0.5 मार्क्स हमारा कटेगा। ठीक है, अब देखिए, ये जो हमारा मेंस का पेपर होगा इसमें जनरल स्टडीज होगा जिसमें बेसिक साइंस एंड जनरल अवेयरनेस नॉलेज होंगे 300 मार्क्स के, और स्पेशलाइज्ड पेपर होगा आपका सिविल इंजीनियरिंग का 300 मार्क्स का। मतलब प्रीलिम्स में तो प्योरली 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, लेकिन मेंस में जो 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2, उसमें पेपर 1 नॉन टेक्निकल है जीएस का और पेपर 2 आपकी सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन होंगे, सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट के क्वेश्चन आने वाले हैं। और उसके बाद सिलेक्टेड बच्चे जो इसमें सेलेक्ट होंगे, जो इसमें क्वालिफाई करेंगे, उन बच्चों को पहुंचेंगे अगले स्टेज में, हमारे इंटरव्यू स्टेज में, जो 75 मार्क्स कैरी करता है। प्रीलिम्स 100 मार्क्स कैरी करेगा, मेंस 600 मार्क्स कैरी करने वाला है और हमारा वाइवा जो इंटरव्यू है वो 75 मार्क्स यहां पर कैरी करने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज मैं वापस करेक्ट कर दूं, जो हमारे मेंस के 2 पेपर होने वाले हैं, 150 क्वेश्चंस हर पेपर में होंगे, वो 1 मार्क्स के नहीं 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। वहां पे 150 क्वेश्चंस है, 150 मिनट्स, लेकिन हर क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा। तो पेपर 1 300 मार्क्स का, पेपर 2 भी 300 मार्क्स का हो गया। ठीक है, 600 मार्क्स का हमारा मेंस का एग्जाम होने वाला है और इंटरव्यू स्टेज है 75 मार्क्स की। मतलब मेंस का यहां पे बहुत ज्यादा वेटेज है, तो जितना ज्यादा हो सके आप मेंस में स्कोर कर सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहां पे बता रखे हैं। प्रीलिम्स के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है 30%। ठीक है, और मेंस के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है 30%। समझ में आ गया? ठीक है,
अब जो बच्चे यहां पर अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें बता दूं कि यहां पर कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। द कैंडिडेट्स आर एग्जम्प्टेड फॉर पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फी एज पर द ये लेटर नंबर। मतलब यहां पे किसी भी तरीके की कोई एग्जामिनेशन फीस नहीं है। आपको जो रिटन एग्जाम होने वाला है, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू, ये सारा आपका उड़ीसा में कटक सिटी में होगा। नेक्स्ट, अब ऐसा नहीं कि केवल अगर आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए एक चीज और लिखी गई है कि आपके पास रीड, राइट एंड स्पीकिंग एबिलिटी उड़िया लैंग्वेज की भी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उड़ीसा का एग्जाम है, आप उड़ीसा में ही असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनेंगे, तो उड़ीसा की जो भाषा है उड़िया भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। अब वो कैसे पता चलेगा कि इसका ज्ञान है? या तो आप उड़ीसा पास मिडिल स्कूल एग्जामिनेशन उड़िया लैंग्वेज के साथ हो, या फिर मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट एग्जाम उड़िया लैंग्वेज के साथ हो, या फिर उड़िया एज ए लैंग्वेज सब्जेक्ट हो फाइनल एग्जामिनेशन क्लास 8th या अबव एग्जामिनेशन में, या एक उड़िया का टेस्ट आपने मिडिल इंग्लिश स्कूल स्टैंडर्ड से पास किया गया हो। ठीक है, तो आप मानेंगे कि आपके पास उड़िया लैंग्वेज का रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग एबिलिटी है। ठीक है, यह मैंडेटरी है। अगर आप उड़िया लैंग्वेज नहीं बोल पाएंगे तो आप उड़ीसा के इस उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के इस असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के एग्जाम का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये चीज याद रखिएगा। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हैं और एज लिमिट के अंदर भी है और उड़िया लैंग्वेज भी आती है, वो बच्चे डायरेक्टली जाएं www.opsc.gov.in। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली अब आप फॉर्म्स भर सकते हैं और फॉर्म भरने के लिए 12 मार्च 2024 से फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे और 12 अप्रैल 2024 तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो डेडलाइन याद रखिएगा, 12 अप्रैल 2024 डेडलाइन है। तो हमें वेट नहीं करना है कि अभी तो बहुत दिन है, जैसे ही फॉर्म भरना चालू हो 12 मार्च से ही आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के इस फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि बहुत ही शानदार जॉब है, बहुत ही हाई प्रोफाइल जॉब मानी जाती है ये उड़ीसा में। तो अगर आप उड़ीसा के हैं और या आपके पास उड़ीसा का लैंग्वेज का 10th में या 12th में या फिर एज ए सब्जेक्ट आपने उसको पढ़ा हुआ है, तो और आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और आप एज लिमिट के अंदर भी आते हैं, तो आप ये फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि बहुत ही शानदार जॉब है, बहुत अच्छी वर्क प्रोफाइल के साथ यहां पे आपको उड़ीसा स्टेट की सेवा करने का मौका मिलेगा। इसी तरीके की जॉब नोटिफिकेशन के लिए जुड़े रहिए निंबस लर्निंग प्लेटफॉर्म से। थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.